हेलो प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज आप लोगों के बीच पेटल्स वर्कबुक लेसन 6 द क्लेवर फार्मर लेकर हाजिर हूँ, जिसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अपना पेटल्स वर्कबुक लेसन 6 को फिल करेंगे। ठीक है, और हमें आशा है कि आपको यह पाठ पढ़ा दिया गया है। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों लेसन 6 है द क्लेवर फार्मर। हाँ बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द डिलीशियस फूड आइटम इन कॉलम ए। मतलब कह रहा है डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, फूड मतलब भोजन, आइटम मतलब जो डिलीशियस फूड के आइटम हैं उनको कॉलम ए में रखा गया। आर मेड फ्रॉम द क्रॉप्स इन कॉलम बी, और वो किससे बनते हैं, किस फसल से बनते हैं, उसको कॉलम बी में रखा गया। मैच देम करेक्टरली, आपको मैच करना है, सही सही आपको मिलान करना है। चलिए बच्चों देखते हैं, जिससे हमारी सभी फसल आ जाए। इसके लिए हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे लिखा गया पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न मतलब होता है बच्चे किससे प्राप्त होता है पॉपकॉर्न। अगर हम लोग कहते हैं एक कॉर्न होता है, क्या होता है कॉर्न। इसी को अगर गांव की भाषा में कहें तो मक्का भी कहा जाता है, मक्का से भी पॉपकॉर्न बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा अलग प्रजाति का होता है। अब देखिए दूसरा है एप्पल जैम। तो एप्पल जैम भी तो आप सोचिए, जैम बनाना है किस फसल का है, एप्पल। एप्पल जैम भी तो एप्पल का ही बनेगा। देखिए पैरिज या दलिया, देखिए आप जो दलिया मिलता है या आप देखे होंगे आपके घर में, अगर आंगनबाड़ी से आता है पैकेट में, तो गेहूं का ही वो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको दर जैसे हम लोग गांव में कहते हैं, दरुआ कह देते हैं, तो उसी को दलिया कहा जा रहा है। तो किससे बनता है बच्चों, व्हीट। व्हीट मतलब क्या होता है, गेहूं। पोटैटो चिप्स, आप लोग पोटैटो चिप्स मतलब कहते हैं आलू की चिप्स। तो आलू किससे बनती है, तो वही पोटैटो, पोटैटो से मिला देंगे। फिर बच्चों देखिए आपने देखिए एप्पल जूस, बेटा जो एप्पल जूस भी क्या है, जैसे एप्पल जैम बनता है उसी से एप्पल से ही एप्पल जूस बनेगा। ठीक है, कॉर्न फ्लेक्स, तो ये भी बच्चों आपका इसी से बनेगा। ब्रेड भी बच्चों आपका व्हीट से बनेगा। और दम आलू बनेगा तो पोटैटो से ही बनेगा। मतलब बच्चों आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो फूड डिलीशियस फूड बन रहे हैं उनकी संख्या डबलिंग है, मतलब ज़्यादा है, और फसल कम है, इसलिए सब पे देखेंगे आप डबल डबल मिलाया गया है। इस तरीके से आप इसको मिला करके अपने क्वेश्चन 1 को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको हमें आशा है कि आपने मिला लिया होगा। कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वन हैज बीन डन फॉर यू। मतलब कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस को, चूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा दिया है, इज है, एम आर है, एम है, और वन हैज़ डन फॉर यू, और आपको एक यहाँ पे करके दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले फिल करने से पहले ये समझ लेते हैं इज बच्चों वहाँ प्रयोग होगा जहाँ ही सी इट, मतलब एक वचन के लिए हम जो है प्रयोग करेंगे इज।
ठीक है, ही शी इट। आर, आर मतलब होता है बहुवचन, दे, यू, ठीक है। बी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बेटा, आर, अर्थात बहुवचन के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। बच्चों एम है, एम सिर्फ आई के लिए प्रयोग होता है, जहाँ आई होगा वहाँ एम का प्रयोग होता है। इस तरीके से बच्चों हम लोग जान लिए ईच, एम, आर, एम का प्रयोग कहाँ होगा। और अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मैंने काट के दिया, आई के साथ मैंने बताया आई एम, तो आई एम पुटिंग माई बुक इन माई बैग। हमने अपनी किताब को अपने बैग में रखा। पुटिंग मतलब रखना, पुटिंग किया, रखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आई के साथ आई एम प्रयोग हुआ है, ये तो आपको करके दिया गया है। अब आगे देखते हैं राजा। राजा डॉट डॉट रीडिंग ए स्टोरी बुक। राजा एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक लोग की बात हो रही है, तो यहाँ सिंगुलर है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे तभी हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया है। राजा इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। राजा एक कहानी की किताब पढ़ रहा है। राजा एक कहानी की किताब पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ इज का प्रयोग होगा। आई बच्चों बात समझ में? मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड मेरे दोस्त। अब दोस्त एक की बात नहीं कर रहा, मेरे दोस्त, फ्रेंड्स यह सबकी बात लग रही है, तो आपके मेरे मित्र। तो यहाँ आपसे क्या है, एक लोगों से बात नहीं, एक लोगों, दो लोगों, एक लोगों से ज़्यादा बात लोगों को हो रही है, तो वहाँ बहुवचन होगा। और बहुवचन के लिए हमने बताया है आर का प्रयोग होगा। इसलिए माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ बच्चों क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। अब बच्चे चाइल्ड की बात नहीं हो रहा है, चिल्ड्रेन प्लूरल बहुवचन की बात हो रहा है। द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग फॉर देयर मैथ टेस्ट। मतलब बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, मैथ टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को पढ़ रहे हैं मैथ टेस्ट के लिए, ठीक है। मैथ का टेस्ट होने वाला, सभी बच्चे मिलकर पढ़ रहे हैं, ठीक। यू आर मैंने कहा, वी, यू, दे के साथ भी आर का प्रयोग होगा। तो ये देखिए आपका यू के साथ आर प्रयोग हुआ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे भरेंगे आर आर आर। आगे चलते हैं, देखिए अब बच्चों हमने कहा आई के साथ आई एम प्रयोग होगा, तो आई गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ। ही सी इट के साथ मैंने कहा था इज का प्रयोग होगा, तो ही शी इज स्विमिंग इन द रिवर। वह नदी में तैर रही है, क्योंकि सी का प्रयोग जो होता है बच्चों वो फीमेल के लिए होता है, तो इसलिए वह नदी में तैर रही है। रिवर मतलब होता बेटा नदी, स्विमिंग मतलब होता तैरना। द बॉय, द बॉयज मतलब लड़का। देखिए बॉय होता एक लड़के की बात होता है, लेकिन बॉयज की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग होगा। द बॉयज रनिंग ऑन द रोड। जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो रोड पर दौड़ रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसी के आगे बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। राइट द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स वेजिटेबल विच ग्रो अंडर द सॉयल। जैसे आप कहानी पढ़े होंगे, वहाँ अंडर द सॉयल, अपर द सॉयल भी बात हुआ है कि कौन सी फसल उगाए किसान के ज़मीन के अंदर, बाहर, उसी कहानी पूरी है। उस लंबे आदमी को मूर्ख बनाया है। इसलिए इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, उन फसलों के नाम बताइए या उन सब्जियों के नाम बताइए जो ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर उगाए जाते हैं।
तो बच्चों इसमें पहला नंबर आप समझ लीजिए पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू। आलू आप देखेंगे ज़मीन के अंदर रहता है। रेडिश मूली, टर्निप शलजम, ओनियन प्याज, जिंजर मतलब अदरक, ओनियन प्याज, गार्लिक लहसुन, ये सब आपके क्या है ज़मीन के अंदर उगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्रॉप्स भी कह सकते हैं और वेजिटेबल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जियां भी हैं जो ज़मीन के अंदर उगाई जाती हैं। इस तरीके से बच्चों आप इसको फिल कर लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। मतलब आपको जो फिल करना है यहाँ पे ये क्या बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं जो इसमें आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं, जो सही हैं उन्हीं को फिल कर देना है। जैसे ये कह रहा है ए फार्मर बॉट ए पेयर ऑफ, क्या हार्वेस्ट खरीदा, रूट खरीदा, ब्लॉक्स खरीदा, सोएड खरीदा, अंग्रेजी क्या खरीदा ब्लॉक्स। जो फार्मर था वह एक जोड़ी बैल खरीदा, तो बच्चों यहाँ ब्लॉक्स हो जाएगा। बी क्या कह रहा है द टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट। जो लंबा आदमी वहाँ आया वह चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? गुस्से से चिल्लाया। तो गुस्से का क्या हो जाएगा? एंग्रीली। एंग्रीली मतलब हो जाएगा बच्चों गुस्से से। सी द फार्मर शेयर्ड द हार्वेस्ट एवरी ईयर विथ द टॉल मैन। वह जो किसान था वह प्रत्येक वर्ष, ठीक है, अपनी हार्वेस्ट मतलब होता फसल को क्या करना चाहता था? वो लंबे आदमी से शेयर करना चाहता था, साझा करना चाहता था। डी द फार्मर डॉट सोड द व्हीट सीड इन द सोयल। वह किसान जो है उस मिट्टी में गेहूं के बीज को बोया था, सोड किया था, बोया था। ई द टॉल मैन गॉट ऑफ ग्रोन व्हीट। टॉल मैन ने क्या पाया? रूट ऑफ ग्रोन, उस जो गेहूं का जो था उसका क्या पाया? जड़ पाया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ब्लॉक्स, एंग्रीली, हार्वेस्ट और सोएड और रूट। इस तरीके से आप इसको आराम से फिल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हेन यू हियर द वर्ड फार्मर। आप जो है किसान का, जब फार्मर मतलब फार्मर किसान, किसान का जब शब्द सुनते हैं, विच आर द वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड। तो आपके मन में कौन कौन से वर्ड आपके माइंड में आते हैं? राइट देम इन द गिवन बॉक्स। और आपको जो बॉक्स दिए गए हैं उनको उनमें क्या कर देना है? आपको लिख देना है। तो बच्चों जैसे ही आप किसान सुनते हैं तो किसान शब्द सुनने के बाद आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या क्या शब्द उभर के आते हैं? तो बच्चों पहले नंबर फील्ड आएगा। क्यों? किसान कहाँ खेती करता है? फील्ड। फील्ड मतलब खेत। ट्रैक्टर किससे से जुताई करेगा? जो आज की बात है ट्रैक्टर से जुताई करता है। सीड मतलब बीज होता है। फर्टिलाइजर मतलब होता है, क्या होता है? उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं जिसे कहा जाता है। क्रॉप्स मतलब फसल तैयार हो जाएगा। ठीक है, और स्पैडी हो जाएगा। ठीक है, या इसके अलावा इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, स्पैडी भी है, या आप मान लीजिए क्रॉप्स हो गया, फसल हो गया, सिंचाई भी लिख सकते हैं, या मान लीजिए आप यहाँ पे व्हीट तैयार कर सकते हैं, फसल राइस तैयार कर सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। चावल गेहूँ ज़्यादा तैयार करता है, या वेजिटेबल्स तैयार करता है, वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रीड द लेसन्स द क्लेवर फार्मर केयरफुली एंड राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो रीड द लेसन, जो पाठ को बढ़िया से पढ़ना है। किस पाठ को? द क्लेवर फार्मर को, जो चतुर किसान वाली पाठ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये देखना जो इसमें स्टेटमेंट कहा गया है वो कौन कौन कहा है। ये कहा है ये वाला, प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री बी काम। ये फार्मर ने उस लंबे आदमी से कहा कि आप गुस्सा मत करिए, आप शांत हो जाइए। बी क्या कह रहा है? व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस। वो कह रहा है कि हमारे सीढ़ी पर आप क्या कर रहे हैं। तो ये लंबा आदमी ने कहा, टॉल मैन ने कहा, आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर। हम अपनी फसल को आपसे प्रत्येक साल क्या होगा, हम शेयर कर लेंगे, साझा करेंगे। ये किसान ने कहा था, फार्मर ने कहा था। 1 year you take wheat grow below the ground and the next year you take what grow above the ground। मतलब एक साल आप ज़मीन के अंदर जो फसल रहेगा उसको आप ले लीजिएगा और अगले साल जो ज़मीन के ऊपर उगेगा उसको आप ले लीजिए। किसने कहा था? फार्मर ने कहा था। किसने कहा था? फार्मर ने कहा था। इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी हल कर लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कह रहा है? मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। आपको इन वर्ड किसका प्रयोग करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर, या ऑफ, ठीक है, एक किसान की है। कुक्स फूड सो फास्ट एंड डिलीशियस, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, द फार्मर हैज़ टू होल। मतलब बच्चों इन शब्दों का उस सेंटेंस में प्रयोग होना चाहिए, आपको इससे बन जाना चाहिए। ठीक है, आप आगे चलते हैं बच्चों और हमें लगता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको जो ये बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। जैसे हाउ टू प्लांट सीड, वह किसान जो है किस तरीके से अपने सीड को लगाता है, बोता है। क्या करता है? बोता है। देखिए पहला क्या कह रहा है बच्चों? 1 कह रहा है, ध्यान दीजिए कि प्लेस सम सॉयल इनटू द पॉट। ठीक है, तो यहाँ बच्चों यहाँ सॉयल पॉट हो गया। मेक ए होल विथ योर फिंगर, या आप अपने हाथ से क्या करिए, एक क्या करेंगे, होल करिए। ड्रॉप सम वाटर इनटू द सॉयल, और उसमें कुछ पानी डालिए। कवर द सीड विथ द सॉयल, और उस बीज को क्या करिए, कवर कर दीजिए, ढाक दीजिए। पोर सम वाटर इनटू द पॉट, और उसमें क्या करिए, आप कुछ वाटर को डाल दीजिए। पुट द पॉट इन सनलाइट, और उसमें क्या है, कुछ रोशनी लगे। वेट फॉर न्यू प्लांट, और फिर इसमें क्या है, एक नया पौधा उगेगा। मतलब एक नया पौधा लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले नंबर कुछ प्लेस लेना है, उस प्लेस की मिट्टी को क्या करना है, किसी से क्या करना है, उसको खोदना है। फिर मिट्टी उंगली से क्या करना है बच्चों, उसमें क्या करना, होल कर देना है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, फिर उसमें सीड डाल देना है, और फिर उसको कवर कर देना है। फिर थोड़ा पानी डाल देना है, और फिर कुछ दिन तक वो सूर्य की रोशनी लेता है, और फिर उसमें से एक नया पौधा जन्म लेता है। इस तरीके से बच्चों आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपका अगला चैप्टर लेकर आपके समक्ष अगले दिन प्रस्तुत होंगे। तो बच्चों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।